हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टी कुक एफ हिंदी एक्सप्लोरर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टी कुक फैन फिक्शन शुगर डैडी। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन कुक जो टी को बोलते हैं कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती हूँ। तो जॉन कुक जब किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं तो टी नींद से उठ चुका था और वो किचन में जाके पीछे से हक कर लेते हैं। तो जॉन कुक टी को बोलते हैं, तुम उठ गए हो, तुम्हारा नींद कैसा हुआ? तो ते बोलते हैं, बहुत ही अच्छा। तो जॉन कुक बोलते हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? तो ते बोलता है, नहीं, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। तो जॉन कुक उसको बोलता है, तो फिर मैं चेक करके देखूं कि तुम्हें दर्द हो रहा है कि नहीं? ये बोलता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं बोला ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे लिए खाना बना रहे हो? तो जॉन कुक बोलता है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, तुम्हें पसंद है ना? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छा सा चिकन पकाया है और यहाँ पे तुम्हारे नूडल्स भी है, तुम्हें नूडल्स पसंद है ना? क्या तुम नूडल्स स्पाइसी खाना चाहते हो? तो ते बोलता है, नहीं नहीं डैड, मुझे ते स्पाइसी खाना अच्छा नहीं लगता है, आपको पता है ना, मुझे स्पाइसी खाने से पेट में और भी ज़्यादा दर्द होते हैं। फिर जॉन कुक उसको बोलता है, इसका मतलब तुम्हारे पेट में अभी भी दर्द है, इसलिए तुम मुझसे ऐसा बोल रहे हो ना? तो झूठ क्यों बोल रहे थे तुम कि तुम्हारे पेट में दर्द नहीं है? तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे आज से, ठीक है? तो ते बोलता है, हाँ, लेकिन अब पहले से मैं ठीक हूँ। बोलता है, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे दिया? तो ते बोलते हैं, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगा। तो जॉन कुक बोलता है, क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तुमने कुछ बोला है? तुमने क्या बोला है, ज़रा दोबारा से बोलना। तो ते बोलता है, मैंने बोला है कि मुझे अच्छा लगा। तो जॉन कुक बोलता है, तुम्हें अच्छा लगा? तो फिर तो फिर क्या? तो फिर दोबारा से तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने लग जाओ। तो ते बोलते, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो जॉन कुक उसके मुंह में एक लेग पीस ठूस देते हैं, बोलते, लो खाओ। और फिर ते भी उसको खिलाने लगते हैं। तो दोनों ही बहुत मज़े से खा रहा था। फिर बोलते हैं, हम तो खाना यहाँ पे ही खा रहे हैं, टेबल पे जाने की क्या ज़रूरत है, सारा खाना यही खा लोगे क्या? चलो हम लोग टेबल पे जाके बैठ के खाना खाते हैं। ते बोलता है, नहीं, मुझे अब और खाना नहीं है, मुझे कुछ और खाना है। तो जॉन कुक बोलते हैं, तुम अब क्या खाना चाहते हो, क्या खाना है तुम्हें? क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा है? तुम्हारे लिए कुछ और मंगवाऊं मैं बाहर से? बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो आपकी खाना बहुत अच्छा लगता है, आपने इतने प्यार से बनाया है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। फिर जॉन को उसकी इशारा समझ जाते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं उसकी बातें। तो जॉन को उसको बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन पहले एक बात बोलना होगा तुम्हें मुझे, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? तो ते बोलता है, हाँ। क्या बोला तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो ते बोलते हैं जॉन को, हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं आपको प्यार करने लग गया। फिर जॉन को बोलता है, कब से? तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो पहले क्यों नहीं बोला? तो ते बोलते हैं, मुझे डर लग रहा था कि मैं आपको ये बोल के नाराज़ ना कर दूँ। फिर जॉन कुक बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी बातों से नाराज़ हो जाऊंगा अगर तुम मुझे ये बोलोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो? क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं तो तुम्हें तब से प्यार करता हूँ जब से मैं तुम्हें देखा है, और पता है, तुम्हारे बिना मैं कुछ और नहीं सोच पाता हूँ,
मैं जब बाहर जाती हूँ, शूटिंग पे रहती हूँ, बिजनेस मीटिंग पे रहती हूँ, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तो तुमने मुझे इतने दिनों तक क्यों नहीं बोला है कि तुम भी मुझसे पसंद करते हो और मुझे प्यार करते हो तुम? तो ते बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने मुझे रास्ते से अपने घर लेकर आए हो और इतनी अच्छे से मुझे रखा है, और मैं आपकी पैसों की वजह से आपकी प्यार में पड़ गए, ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा था डैड। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और मुझे आप चाहिए, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। तो जॉन कुक बोलता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर जॉन कुक बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ, और तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैंने किसी को नहीं दिया है, सिर्फ तुम्हें दिया है। और जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मैं तब से खुश रहने लग गया। इससे पहले खुशी क्या होते हैं और अपनी लाइफ को किस तरह से एंजॉय किया जाता है, मुझे पता ही नहीं था। जब से तुमसे मिला हो ना, तब से मुझे पता चला कि लाइफ को एंजॉय कैसे करना चाहिए। तुम्हारे अंदर की जो बचपना है ना, मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने अपनी बचपन खो दिया था और तुम्हारी वजह से मैं उसको जीने लग गया। कभी कभी मैं भी बच्चा बन जाती हूँ तुम्हारे साथ खेलने लग जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ती, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तो ते उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं पे भी नहीं जाऊँगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जॉन कुक उसको गले लगा लेते हैं और उसकी होठों पे किस करने लगते हैं, और ते भी उसको किस कर रहा था। फिर एक दूसरे को किस करते करते वो किस थोड़ा सा डीप होते जा रहे थे, और फिर वो दोनों दोबारा से वो सब कुछ करने लग गए थे जो रात को उन दोनों के बीच में हुआ था। और इस बार तो ते भी चाह रहे थे कि जॉन कुक उसके साथ और भी हार्डली वो सब कुछ करे, क्योंकि उसको तो उसका रफनेस ही बहुत पसंद है। उसके साथ जिस तरह से रात को किया था, ते को बहुत ही अच्छा लग रहा था वो, और वो चाहते कि आज भी वो सब कुछ हो। लेकिन जॉन कुक थोड़ा सा डर रहा था कि पहली बार था इन दोनों के बीच में ये सब कुछ हुआ था रात को, तो ते को थोड़ा सा दर्द हुआ था। अगर वो दोबारा से उसके साथ ये सब कुछ करेगा तो उसको दोबारा से दर्द होगा, उसको फिर वो बीमार ना पड़ जाए, इसलिए वो उसके साथ वो सब कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन ते चाह रहे थे कि जॉन कुक उसके साथ वो सब कुछ करे। फिर जॉन कुक उसका साथ बहुत ही प्यार से वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन ते बोल रहे थे कि आप जैसे रात को कर रहे थे उससे भी ज़्यादा हार्डली मेरे साथ वो सब कुछ करो, मुझे वैसा ही पसंद है। फिर जॉन कुक बोलता है, लेकिन तुम्हें दर्द होगा। लेकिन ते बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए। फिर बोलता है, वैसा तो मैं सिर्फ तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए कर रहा था, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तुम पे। तुम किसी और की लैंप पे कैसे बैठ सकते हो? तुम सिर्फ मेरे लैंप पे बैठोगे और मैं तुम्हें सिर्फ हक कर सकती हूँ, किस कर सकती हूँ, तुम्हें टच कर सकता हूँ, कोई और नहीं। लेकिन ते बोलते हैं, नहीं, मुझे अभी भी वैसा ही चाहिए। तो जॉन कुक उसके साथ फिर दोबारा से वो सब कुछ करने लग जाते हैं, और इसके बाद वो दोनों शावर लेने के लिए बोलते हैं कि चलो हम दोनों फ्रेश हो जाते हैं। तो जॉन कुक ते को गोद में उठा लेते हैं और उसको वॉशरूम पे लेकर जाते हैं, और वहाँ पे जाके दोनों नहाने लगते हैं, और पानी से खेल रहा था दोनों। तो उसके बाद वो दोनों वहाँ से नहाने के बाद जब बाहर आते हैं तो जॉन कुक फ्रेश होने के लिए जॉन कुक ते को गुड बाय किस बोलते हैं और फ्रेश होने के लिए जाते हैं, कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि उसको ऑफिस जाना था। उसके बाद शूटिंग भी करना था, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, और उसको म्यूज़िक प्ले भी करना था, और सिंगिंग भी करना था, डांसिंग भी करना था, उसको बहुत कुछ करना था, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा काम है।
वो बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे टी तो सिर्फ स्टडी करते हैं, उसको और कुछ करना नहीं होते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो जॉनकुक उसको बोलते हैं तुम घर पे रहो और अच्छे से अपना ख्याल रखना। फिर वो ऑफिस चले जाते हैं और ते यहाँ पे बेचारा घर पे रहते हैं और अपनी बुक्स पढ़ते रहते हैं। और उसका आज क्लास भी नहीं था, कॉलेज भी बंद थे, तो उसको बाहर भी नहीं जाना था। फिर जॉनकुक ऑफिस जाने के बाद, अपना मीटिंग ख़त्म करने के बाद फिर शूटिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे शूटिंग करने के बाद फिर म्यूज़िक प्ले करते हैं और सिंगिंग डांसिंग सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद थका हारा फिर दोबारा से रात हो जाते हैं। और जब घर वापस आते हैं तो उसको घर वापस आने की बहुत ही जल्द था। और जब जल्दी से घर वापस आते हैं, भागते हुए पता नहीं कैसे कमरे में आया है वो, और देखते हैं कि तेज दरवाज़ा खोलते हैं। डैड, आप घर वापस आ गए हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप हमेशा हैंडसम लगते हो। फिर उसको टाइटली हग करते हैं और वो दोनों हाथ से किस करने लग जाते हैं एक दूसरे को। लेकिन जॉनकुक बोलता है मैं बाहर से आया हूँ, मुझे थोड़ा सा फ्रेश तो हो जाने देते, तुमने तो मुझे किस भी कर लिया है। तो ते बोलते हैं कोई बात नहीं, आप बहुत ही फ्रेश लग रहे थे। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और जॉनकुक ते को पूछते हैं तुम्हारा बर्थडे है ना, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। फिर बोलता है आपको कोई याद है आज मेरा बर्थडे शुरू हो चुका है क्योंकि रात 12 बज चुके थे। फिर जॉनकुक उसको किस करते हैं और उसकी बर्थडे विश करते हैं। बोलते हैं हैप्पी बर्थडे माय लव, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरी बेबी को किसी की नज़र ना लगे और मेरी बेबी हमेशा मेरे पास रहे। मुझे तो मेरा तेई बेबी चाहिए और मेरा तेई बेबी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, सुंदर, क्यूट एंड स्वीट है। फिर तेई बोलता है क्यूट एंड स्वीट मत बोलो, हैंडसम ठीक है, इसके बाद कुछ और भी लगा सकते हो, लेकिन क्यूट एंड स्वीट मत बोलो। लेकिन जॉनकुक मुस्कुरा के बोलते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। फिर बोलते हैं क्या लाए हो आप मेरे लिए। फिर जॉनकुक उसको एक पैड देता है, उसका नाम है यूनटेन। तो उसको गोद में लेके ते बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे लिए है। हाँ, वरना और किसके लिए। और फिर बोलो तुम अपनी बर्थडे पार्टी में किस किस को बुलाना चाहते हो। तुम जिसे भी बुलाना चाहो तुम बुला सकते हो, कल तुम्हारे लिए एक ब्रांड न्यू पार्टी है, सबको बुला लो जिसे भी मर्जी करे तुम्हारा। तो ते को तुम एकदम ही परमिशन मिल गया था सबको बुलाने के लिए, तो वो अपना क्लासमेट से लेकर अपनी इंटरनेट फ्रेंड सबको बुलाने लग गए थे कॉल करके। तो जॉनकुक उसके देखे मुस्कुरा रहा था कि रात को ही वो कॉल करना शुरू कर दिया था। फिर बोलते तुम बहुत खुश हो ना। फिर बोलते हैं हाँ। फिर बोलता है ठीक है थोड़ा सा रेस्ट कर लो क्योंकि कल तुम्हारा पार्टी है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है, ठीक है। तो तेई बोलता है नहीं, मुझे रेस्ट नहीं करना है डैड, मुझे आपके साथ टाइम बिताना है। और मेरे 22 का बर्थडे पे आप मुझे और क्या दोगे। बोलता है तुम्हें और क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो ही दूंगा, तुम्हारे लिए तो मेरा जान भी हाजिर है। क्या चाहिए तुम बोलो, तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं। वरना तुम ऑर्डर कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी क्रेडिट कार्ड सब कुछ दे सकता हूँ, ये लो। फिर बोलते हैं मुझे ये सब कुछ नहीं, मुझे कुछ और ही चाहिए। फिर जॉनकुक बोलता है हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो ते उसको बोलता है मुझे आपके साथ टाइम बिताना है और कल पूरा दिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, किसी दोस्त के साथ नहीं। फिर जॉनकुक बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन मैंने पार्टी के लिए अपने गार्ड्स को बोल दिया है, कल बहुत अरेंजमेंट होंगे, तुम्हारी पार्टी है कल, तुम्हारा बर्थडे है, हर साल हम लोग ऐसे ही मनाते हैं ना, तो इस बार कैसे ना मनाते। तो ते बोलता है तो फिर अब मुझे आप किस कीजिए। बोलता है क्या, इसके लिए तुम मुझे पूछ रहे हो। बोलता है हाँ सिर्फ किस ही नहीं,
अब मुझे आपके साथ वो सब कुछ करना है जो हम दोनों ने सुबह को भी किया था। तो जॉनकुक बोलता है, दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? तुम थोड़ा सा टायर्ड लग रहे हो, कल पार्टी पे एंजॉय नहीं कर पाओगे, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ये सब बाद में हो सकता है। लेकिन तेई बोलता है, नहीं मुझे अभी चाहिए। लेकिन जॉनकुक उसके साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि हम दोनों ने रात को भी ऐसा किया था और सुबह को भी, अगर अभी भी वैसा ही करेंगे तो कल वो पार्टी पे एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो बहुत टायर्ड होंगे। लेकिन ते कहाँ सुनने वाला था। ते जॉनकुक को पकड़ते हैं और उसके कापे खोलने लगते हैं। जॉनकुक बोलते हैं, ऐसा मत करो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, क्या कर रहे हो तुम, मेरी बात नहीं सुन रहे हो। लेकिन ते कहाँ सुनने वाला था, वो तो जॉनकुक को किस करने लगते हैं और ते जॉनकुक की यार को बार बार टच कर रहा था और उसके फेस पे किस कर रहे थे और फिर धीरे धीरे से उसके निक पे भी किस कर रहे थे। तो जॉनकुक बहुत ही हॉट हो चुका था। तो आप जॉनकुक खुद को नहीं रोक पाते हैं और ते के साथ वो सब कुछ करते हैं वो जो ते चाहता था। फिर वो दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होते हैं, ते जब नींद से उठता है तब देखता है कि पूरी घर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है और जॉनकुक उसको उठाने के लिए उसकी फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, तुम्हें कैसा लगा पूरा घर, क्या और कुछ चाहिए तुम्हें, ज़रा उठो और देखो, तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए, कुछ और सजाने की ज़रूरत है तो फिर तुम बोल सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकता हूँ मैं। तो जॉनकुक को पकड़ के बोलते हैं, उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए हो, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा 22 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है और मैं बहुत बड़ा बन चुका हूँ। तो जॉनकुक बोलते हैं, तुम मेरे लिए हमेशा छोटे बेबी हो, तुम मेरी बेबी हो ना? तो ते बोलते हैं, हाँ मैं आपकी बेबी हूँ और आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, आप हमेशा इतनी हैंडसम क्यों लगते हो? तो जॉनकुक बोलते हैं, तुम भी तो इतनी हैंडसम हो, तुम भी तो हमेशा प्यारा लगते हो, हैंडसम लगते हो, तुम्हारी जितना सुंदर तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। तो ते बहुत ही शाई फील करते हैं, बोलते हैं, सच बोल रहे हो आप, मैं सच में इतना सुंदर हूँ? फिर बोलते हैं, तुम्हें शक है क्या, तुम खुद भी जानते हो तुम कितना सुंदर हो, इसलिए तो मिरर पे हमेशा खुद को देखते रहते हो। अब मेरे सामने नाटक मत करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स आने वाले होंगे, क्योंकि आज पूरे दिन घर पे रिलेटिव्स आएंगे और सबके साथ पार्टी करोगे तुम, जितनी देर तुम्हारा मन करे, ठीक है? तो सब लोग को बोल दिया है, वो लोग सुबह से आने लग जाएंगे और आप तो 11 बज चुके हैं, तो तुम भी तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारे फ्रेंड्स आके देखेंगे तुम अभी भी सोया हुआ हो। तो तेज जब रेडी हो जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं कि हाँ उसकी इंटरनेट फ्रेंड्स जो जिमिन, जेहोप, शुगा, RM, जीन और बाकी सब जो भी है सब लोग यहाँ पे आ चुका था। और वो नीचे जाते ही जिमिन क्या करते हैं, सीढ़ी से उठने लगते हैं और ते के हाथ पकड़ के बोलते हैं हैप्पी बर्थडे और उसका हक कर लेते हैं और फिर जॉनकुक आके उसको देख लेते हैं। लेकिन ते तो अपनी पार्टी के लिए बहुत खुश था, उसकी बर्थडे है और सब लोग विश कर रहे थे, तो वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था कि उसको कोई टच कर रहा है, उसका हक कर रहा है, क्यों बोल रहा था, सब लोग उसको विश कर रहे थे। लेकिन जिमिन इसके साथ बहुत ही टची हो रहा था और जॉनकुक बहुत देर तक ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और वो चाह रहे थे कि वो नीचे ना आए। ते को पहले से बोल दिया था कि मैं नीचे नहीं आऊँगा, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना और जितनी देर तक चाहे तुम पार्टी करना, ठीक है? और पार्टी ख़त्म होने के बाद जब फ्रेंड्स सब लोग चले जाए तब तुम ऊपर आ जाना, क्योंकि जॉनकुक नहीं नीचे आने वाले थे, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और नीचे आएंगे तो सब लोग उसको लेकर बहुत ही
इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे और उससे ऑटोग्राफ मांगते रहेंगे। जॉनकुक चाहते थे कि उसकी फ्रेंड्स के साथ वो एंजॉय करे और वहाँ पे वो मत जाए, क्योंकि वो यहाँ पे जाएंगे तो सब लोग उससे घिरे रहेंगे। लेकिन जिमी की ऐसी हरकत वो बहुत देर तक ऊपर से नोटिस कर रहा था और उसका अच्छा नहीं लग रहा था। और जिमी ने उसको टच ही होके पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ उस दिन जो सेलिब्रिटी जॉनकुक थे, क्या सच में वो जॉनकुक ही था, जियोन जॉनकुक? तुम उससे कैसे जानते हो? क्या तुम उसके साथ रहते हो? ये सब कुछ पूछ रहे थे। तो ते बोल रहे थे कि हाँ, लेकिन फिर वो कहाँ है? तो फिर तो उससे बुलाओ ना, हमें भी उनसे मिलना है। क्या ये उनका घर है? तो ते बोल रहा था वो बिजी है, नहीं आ सकते है डैड। तुम्हारा डैड है? ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ 26 ईयर्स ओल्ड का है और तुम 22 का, तो फिर तुम्हारा डैड कैसे हुआ? तो ते बोलते हैं मेरा शुगर डैडी है वो। तो बोलते हैं तो हमें सब कुछ बताओ ना तुम दोनों के बारे में। तो ऊपर से जॉनकुक देख के बहुत ही गुस्सा हो रहा था और जेलस हो रहा था और आग बबूला हो रखे थे। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।